नमस्कार। क्या आप एक बच्चे के माता पिता हैं? और यदि हैं, तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या मैं अपने बच्चे का एक अच्छा पेरेंट हूँ या एक अच्छी पेरेंट हूँ। तो अगर ऐसा है, ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि पेरेंटिंग जो होती है वो बहुत टाइप्स की होती है और हर तरह की पेरेंटिंग का बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर, साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर जरूर इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी जो पूरी पर्सनालिटी होती है वो इसी पर डिपेंड करती है कि उसकी पेरेंटिंग कैसी हुई है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, जिसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी कहते हैं। इसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर फुल कंट्रोल रखते हैं। उनकी हर एक एक्टिविटी, दिन भर के रूटीन की सारी एक्टिविटीज वही डिसाइड करते हैं। बच्चा क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, छोटे छोटे उसके चॉइसेस, उसके डिसीजंस पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं। बच्चे के डिसीजंस बिल्कुल मैटर नहीं करते। वो बच्चे को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देते कि वो अपना ओपिनियन जाहिर कर सके, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। और कभी अगर वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस भी करता है, किसी बात को लेकर अपसेट होता है या एंग्री शो करता है, तो उसे तुरंत चुप करा दिया जाता है, डांट कर या कई बार पनिशमेंट्स देकर। ऐसे पेरेंट अपने बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में रखते हैं। ये उसका जो रूटीन होता है उसको इतना स्ट्रिक्ट रखते हैं कि बच्चा अगर थोड़ा भी इधर से उधर हुआ नहीं तो उसको या तो पनिशमेंट्स दी जाती हैं सीवियर, या उसको बहुत ज्यादा थ्रेट्स दिए जाते हैं, कई बार फिजिकली अब्यूज भी किया जाता है। फिर दूसरी तरह की पेरेंटिंग की बात करें तो वो होती है परमिसिव पेरेंटिंग। इसे कह सकते हैं कि ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं ये बच्चे को फुल फ्रीडम देते हैं। बच्चा अपने हिसाब से सारे डिसीजंस लेता है, सारे चॉइसेस उसके अपने होते हैं। छोटे बड़े डिसीजंस पेरेंट्स इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते और कोई डिसिप्लिन नहीं होता बच्चे के ऊपर, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, उसे कोई रेगुलेशंस नहीं फेस करने पड़ते हैं। बच्चा जो है इवन यहाँ तक ये डिसाइड करता है कि घर में जो बड़े डिसीजंस होते हैं कि अगर कोई फैमिली ट्रिप जानी है तो वो कहाँ जानी है, कोई डिनर होना है तो कहाँ होना है, अगर कोई कार परचेज करनी है तो कौन सी करनी है, तो बच्चा जो है यहाँ फुल फ्रीडम में रहता है। देन जो थर्ड पेरेंटिंग है वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। ये कह सकते हैं कि जो दोनों पेरेंटिंग मैंने जिनके बारे में पहले बात की है, अथॉरिटेरियन और परमिसिव, दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है, बट अ बेटर कॉम्बिनेशन। और इसी तरह की पेरेंटिंग बेस्ट पेरेंटिंग है। इसके बारे में डिटेल्स में बाद में बात करते हैं। देन फोर्थ पेरेंटिंग होती है नेग्लिजेंट पेरेंटिंग, जिसमें कि बच्चा टोटली निग्लेक्टेड होता है। पेरेंट्स कभी भी उसके आसपास नहीं होते, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, अपनी ही लाइफ में ज्यादा बिजी रहते हैं। ऐसे बच्चे को वो ना कभी गाइड करते हैं पेरेंट्स, ना कोई किसी तरह का सपोर्ट देते हैं। फिजिकली, इमोशनली हमेशा उसके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इन चारों तरह की पेरेंटिंग का बच्चे के मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, उसकी पर्सनालिटी पर पूरी तरह से इम्पैक्ट आता है। और क्या आता है ये इम्पैक्ट? तो अगर हम अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की बात करें, जहां पेरेंट्स ने फुल कमांड किया हुआ है बच्चे की लाइफ के ऊपर, काफी डोमिनेट किया हुआ है, वहां पर बच्चे ओबीडियंट तो होते हैं क्योंकि वो इतने रेगुलेशंस और ऑर्डर में रहते हैं कि वो बहुत सिंसियर और ओबीडियंट हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुद की जो एक पर्सनालिटी होती है वो खुलकर डेवलप नहीं हो पाती। उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो सामने नहीं आ पाता, ना वो एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने इमोशंस को, अपनी इच्छाओं को। और या तो ऐसे बच्चे बहुत ही ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं या फिर बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। एंगर इश्यूज देखने मिलते हैं ऐसे बच्चों में, समटाइम्स बुली बन जाते हैं स्कूल में। तो इस तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन बच्चों में ज्यादा देखने मिलती है। एडिक्शन की प्रॉब्लम, एंटी सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होने के चांसेस होते हैं ऐसे बच्चों के। और इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, एस्टीम की कमी होती है। आगे चलकर जब ये मैच्योर होते हैं, एडल्ट बनते हैं, तो खुद के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो भी नहीं ले पाते, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है जो बचपन में ही इनके अंदर इंस्टिल होनी थी वो डेवलप ही नहीं हो पाई। तो समाज में अपने आप को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरह एस्टैब्लिश करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जो परमिसिव पेरेंटिंग होती है, जहां बच्चे को फुल फ्रीडम दी गई है, उस पर कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है बच्चे के ऊपर, ऐसे में बच्चा बहुत पैम्पर्ड हो जाता है।
काफी स्टबर्न हो जाता है, डिमांडिंग हो जाता है। ऐसे बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड सोच। वो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, दूसरों की इमोशंस की, दूसरों की ओपिनियंस की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी कैपेसिटी नहीं होती है और एडजस्टमेंट लेवल तो इतना पुअर होता है कि रिलेशनशिप्स को हैंडल करना भी इनके लिए आगे मुश्किल हो जाता है। एडिक्शन, एंटी सोशल एक्टिविटीज में भी बहुत जल्दी इन्वॉल्व होते हैं ऐसे बच्चे। फिर जो नेग्लिजेंट पेरेंटिंग है, जहाँ की बच्चा टोटली निग्लेक्टेड है, जहाँ पेरेंट्स ने कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उसकी किसी चीज में कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुए, उसे गाइड ही नहीं किया, कोई सपोर्ट ही नहीं दिया, ऐसा बच्चा काफी लोनली हो जाता है बचपन से ही, क्योंकि वो हमेशा अकेला ही बड़ा हुआ है किसी केयर टेकर या किसी दूसरे फैमिली मेंबर के साथ। उसे बहुत इनसिक्योरिटी होती है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसे बच्चों में ज्यादा देखने मिलती है, जैसे कि एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे बच्चों का बहुत लो होता है और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी कई बार काफी पुअर होती है। रिलेशनशिप्स बनाने में भी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इन्हें ट्रस्ट इश्यूज हैं, इनसिक्योरिटी है। अब फाइनली आते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के ऊपर, जो कि कह सकते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग है। ये एक तरह से बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है एक गुड कंट्रोल का पेरेंट्स का बच्चे के ऊपर, एज वेल एज जो एक वार्मथ, अफेक्शन और रिस्पॉन्सिवनेस बच्चे को चाहिए, इन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसमें पेरेंट्स बच्चों की लाइफ जो है वेल रेगुलेटेड रखते हैं, उनका जो भी रूटीन एक्टिविटीज हैं, उनका स्क्रीन टाइम स्पेशली, उनका स्टडी टाइम, खाने का टाइम, स्लीपिंग टाइम, एवरीथिंग इज वेल रेगुलेटेड। एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है जो बच्चे को बहुत प्यार से समझाया जाता है कि उसे फॉलो करना है और वो फॉलो करते हैं। उसके लिए कोई थ्रेट्स नहीं दिए जाते, यहाँ बच्चे को अब्यूज नहीं किया जाता किसी तरह से। और साथ ही बच्चे की एक्टिविटीज में पेरेंट्स उसको कंट्रोल नहीं करते हैं उसकी एक्टिविटीज को, लेकिन फुली अवेयर रहते हैं, उसको गाइड करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। वन वे टू वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे बिल्कुल नहीं होता है कि बस अपनी इच्छाएं और अपने जो वो है एक्सपेक्टेशंस बच्चे के ऊपर थोप दी। बच्चा क्या चाहता है, उसके मैटर्स में उसकी क्या ओपिनियन है, वो जरूर सुनते हैं। बच्चे की वॉइस इक्वली इंपॉर्टेंट होती है घर में, उसके डिसीजन, उसको छोटे छोटे डिसीजंस लेने की पूरी फ्रीडम दी जाती है। तो एक तरह से एक बहुत अच्छा बैलेंस होता है इसमें। और इस तरह की पेरेंटिंग में ही जो बच्चे का पोटेंशियल है वो फुल तरीके से ग्रो होता है, उसके अंदर जो टैलेंट्स और जो एबिलिटीज हैं वो खुलकर सामने आती हैं। बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, ऐसे बच्चा जो होता है वो खुश रहता है और उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज के भी रिस्क बहुत कम होते हैं। ये बच्चे एकेडमिकली भी अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनका इमोशनल हेल्थ अच्छा है, मेंटल हेल्थ अच्छा है, तो EQ भी अच्छा है, तो आगे चलकर इनके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे सक्सेसफुली ये मैनेज कर पाते हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आप किस तरह की पेरेंटिंग कर रहे हो अपने बच्चे की और उसका क्या असर हो रहा है आगे या होगा, और आप उसमें क्या चेंजेस ला सकते हो उसके हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड आप देख सकें। थैंक यू।